नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और चारों राज्यों को लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है। 4 राज्यों में क्या बड़ा उलटफेर होगा? महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उलटफेर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। तो लोकसभा चुनाव के बाद इन राज्यों को लेकर जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरफ इशारा कर रहा है और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? जम्मू कश्मीर में इसी साल यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, जहां महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है एनडीए सरकार है, जबकि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। तो चारों राज्यों पर किसका कब्जा होगा? क्योंकि आने वाली राजनीतिक माहौल के लिए ये 4 राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस कार के आंकड़े बने हैं, जिस कार के नतीजे भी रहे हैं, उसके बाद इन राज्यों के नतीजे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी जो हलचल होगी उसको काफी हद तक तय करेंगे। उन आंकड़े 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण सटीक आकलन और 10 साल बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो हरियाणा में इस बार क्या बड़ा खेला होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो झारखंड में कौन बाजी मारेगा? क्योंकि झारखंड में भी काफी हलचल देखने को मिली है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद नई सरकार चंपई सोरेन की सरकार बनी, लेकिन अब हेमंत सोरेन की यहाँ पर जो है बेल मंजूरी के बाद वो क्या नए झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो झारखंड का क्या सियासी गणित बनेगा? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। धारा 370 के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अब यहाँ पर जो है तैयारियां शुरू हुई हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ राष्ट्रपति शासन है, लेकिन आखिरी चुनाव 2014 में था। 2018 से यहाँ सरकार भंगी हुई है, तब बीजेपी पीडीपी का अलायंस था, लेकिन वो टूटा और उसके बाद ये विधानसभा पहला चुनाव होगा। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म हुई है। उसके बाद यहाँ पर काफी हलचल हुई है। इसके बाद 2 केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर लद्दाख बना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2023 चुनाव को लेकर, लेकिन हाल ही में एक और यहाँ पर नोटिफिकेशन आया कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े रहे, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे, वो भी काफी चौंकाने वाले रहे हैं। इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिली, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटों पर जीत मिली है। इससे पहले 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान उनको देखने को मिला है। भाई अगर बात की एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनावी मैदान में थी और 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, दोनों सीटों पर उनको जीत मिली है। इससे पहले उनके पास 3 सीटें थी, लेकिन इस बार चुनाव यहाँ पर 2 सीटों पर लड़ा, जबकि 1 सीट निर्दलीय ने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में, उसमें उधमपुर और जम्मू में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, जबकि अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर पर यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। बारामूला में यहाँ निर्दलीय ने जीत हासिल की है। अगर इस चुनाव को असेंबली इलेक्शन के प्रेडिक्शन से देखा जाए तो फिर देखिए जम्मू और कश्मीर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 36 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनाई है लोकसभा चुनाव के लिए, जिन 2 सीटों पर जीत हासिल की है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने करीब 29 सीटों पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस पार्टी ने करीब 7 सीटों पर बढ़त बनाई। यहाँ पर बात की जाए जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पीडीपी ने यहाँ पर 5 सीट पर और यहाँ पर 1 सीट पर अन्य ने यहाँ पर और निर्दलीय ने यहाँ पर 12 सीटों पर बढ़त बनाई है। जो आंकड़े लोकसभा चुनाव के प्रेडिक्शन को लेकर जो विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट किए गए हैं वो आंकड़े आपको दिखाए, यानी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में हो जाता है तो इस तरह की तस्वीर बन सकती है। लेकिन इसमें कई तरह से और बदलाव होगा और किस प्रकार का गठबंधन बनेगा जम्मू कश्मीर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। 2014 चुनाव में भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीट, कांग्रेस को 12 सीटें और निर्दलीय को 4 सीटें यहाँ पर हासिल हुई थी। तो जम्मू कश्मीर इस बार कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी काफी हलचल देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव के बाद काफी हलचल देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने चारों राज्यों को लेकर अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की है। तो हरियाणा में अगर विधानसभा चुनाव आज होते हैं तो किस तरह की तस्वीर बन सकती है लोकसभा चुनाव में? यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो हरियाणा में इस बार क्या बड़ा उलटफेर खेला होने जा रहा है? तो काफी हलचल इस समय भी देखने को मिल रही है। जो वर्तमान स्थिति यहाँ राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का
यहाँ पर जेजेपी पार्टी से गठबंधन टूटा, उसका नुकसान उनको लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर पाएगी विधानसभा चुनाव में, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री की जगह नायब सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना है, तो इसका कितना फायदा मिलेगा। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए 10 लोकसभा सीटों के जो नतीजे रहे उसमें 5 सीट पर कांग्रेस तो 5 सीटों पर एनडीए को यहाँ पर जीत मिली है। सीधे तौर पर 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन किन सीटों पर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहा है वो भी आंकड़े आपको दिखा देंगे। 10 लोकसभा सीटों में से अंबाला सीट पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है, जबकि कुरुक्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी, सिरसा में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली, हिसार में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, करनाल में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर यहाँ चुनावी मैदान में थे तो इस कारण से यहाँ एक बड़ी जीत उनको मिली है। यहाँ सोनीपत में कांग्रेस को जीत मिली है, रोहतक में कांग्रेस, यहाँ पर बात की जाए भिवानी, गरगोन और फरीदाबाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इस तरह से अगर बात की जाए असेंबली इलेक्शन को अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो फिर देखिए किसका कितनी सीटों पर पलड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान भारी रहा है। यह कांग्रेस का 42 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी रहा है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो उनके पास 30 विधानसभा सीटें हैं जो 2019 में चुनाव हुए थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो बढ़त देखने को मिली है। जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 4 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव दौरान यहाँ बढ़त बनाई थी। और अगर बात की जाए तो कुल 46 सीटों पर जो इंडिया अलायंस था उसको बढ़त देखने को मिली है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 44 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई और 2019 में यहाँ पर 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। और जननायक पार्टी को 10 विधानसभा सीटें मिली। 2019 में एक सीट यहाँ पर जो है नेशनल लोकदल के पक्ष में रही थी। तो अगर लोकसभा चुनाव के दौरान बात की जाए तो जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त देखने को मिली उसमें 40-44 का अंतर यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। तो हरियाणा की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव नतीजे 2019 में 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस को 30 सीटें, जेजेपी पार्टी को 10 सीटें, यहाँ पर निर्दलीय और अन्य के मिलाकर कुल 9 सीटें यहाँ पर मिली थी। तो इस बार काफी हलचल लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है, 5-5 का यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी इस बार काफी हलचल देखने को मिली है। और महाराष्ट्र में यहाँ पर बात की जाए तो पहले 3 बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब यहाँ पर बात की जाए तो पार्टियों में टूट हुई है। उसका कितना नुकसान हुआ, किसको कितना फायदा हुआ, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। जिन यहाँ पर बात की जाए तो ब्लॉक्स में किसने जीत हासिल की, देखिए अमरावती कांग्रेस, अवतमाल वशिम में शिवसेना उद्धव गुट, अकोला में भारतीय जनता पार्टी, नागपुर में बीजेपी और रामटेक में कांग्रेस, भंडारा गोंदिया में एनसीपी शरद पवार, वर्धा कांग्रेस, चंद्रपुर कांग्रेस, यहाँ पर बुल्ढाना में शिवसेना ने बढ़त बनाई। मुंबई नॉर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर मुंबई की 7 में से 4 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की है। और हाल ही में महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमएलसी चुनाव में भी 4 में से 2 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट ने जीत हासिल की, एक भारतीय जनता पार्टी एमएलसी जीती है और एक यहाँ पर बात की जाए तो शिवसेना यहाँ पर शिंदे गुट ने जीत हासिल की है। तो महाराष्ट्र में जो एमएलसी चुनाव भी नतीजे रहे वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे महाराष्ट्र में रहे वो चौंकाने वाले रहे। जय इंडिया गठबंधन के तौर पर कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार यहाँ पर जो है 7 मिलकर चुनाव लड़े। कुल 48 सीटों में से उनको 30 सीटों पर जीत मिली, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। यह 9 सीटें यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट के लिए रही, 8 सीटों पर एनसीपी शरद पवार को जीत मिली है। जबकि एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही बनी, क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 9 सीटों पर यहाँ पर जीत मिली है। जबकि यहाँ पर शिवसेना की बात की जाए तो 15 में से 7 सीटों पर जीत मिली, एनसीपी को 4 में से 1 सीट पर जीत मिली और आरएसपी को 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 0 सीट रही। इस तरह से 48 में से 17 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत रही है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे या विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव दौरान यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 63 सीटों पर पलड़ा भारी रहा है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो नतीजे रहे हैं। जबकि शिवसेना उद्धव गुट यहाँ पर जो है 57 सीटों पर जो है विधानसभा में आगे रही और एनसीपी शरद पवार 34 सीटों पर भारी रही है। और अगर बात की जाए टोटल 154 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है। जबकि एनडीए की बात की जाए तो एनडीए को 127 सीटों पर विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो है पलड़ा भारी रहा है। कुल यहाँ पर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 69 विधायक ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस समय है, जबकि 203 विधायकों का समर्थन यहाँ पर एनडीए को इस समय मिल रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार है, लेकिन जिस कार के आंकड़े लोकसभा चुनाव दौरान रहे हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है
और इसको लेकर हलचल काफी बढ़ चुकी है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 106 विधानसभा सीटें उनके पक्ष में रही थी और शिवसेना को 56 सीटें, कांग्रेस को 44, एनसीपी को 54 सीट, यानी के पक्ष में 28 विधानसभा सीटें रही थी। जबकि अगर बात की जाए तो काफी हलचल इस समय दिखाई दे रही है। तो झारखंड में भी इस समय अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। तो झारखंड में कौन बाजी मारेगा? झारखंड में अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, विधानसभा चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं और झारखंड में जेएम हेमंत सोरेन सीएम थे, लेकिन 31 जनवरी को उनको जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनकी जगह चैंपई सोरेन की सरकार बनी है। तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत मिली है। 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट उनकी सहयोगी आसू पार्टी को रही है। कुल 3 सीटों का नुकसान देखने को मिला। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस बार 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। इस बार 3 सीटों पर फायदा मिला। इससे पहले एनडीए को 11 सीटें थी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें रही थी। इस बार यहाँ पर फायदा मिला है। तो इसका लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है और रीजन वाइज अगर आंकड़े देखें तो किस लोकसभा सीट पर किसको जीत मिली है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल रही है। और अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव दौरान किसको यहाँ पर विधानसभा में कितनी सीटों पर बढ़त देखने को मिली है, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव रिजल्ट में जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई तो उनमें 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर झारखंड में बढ़त बनाई। आसू पार्टी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई और अगर बात करें कुल 52 सीटों पर एनडीए ने यहाँ पर झारखंड में बढ़त बनाई थी लोकसभा चुनाव। और वर्तमान में स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास 30 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा था उनमें 52 विधानसभा सीटें रही थी। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की तो वर्तमान में उनके पास यहाँ पर 49 विधायक हैं, लेकिन उनका 29 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव दौरान पलड़ा भारी रहा था, जिनमें 15 सीटें कांग्रेस के लिए, जेएमएम ने 14 सीट पर बढ़त बनाई थी। इस तरह से झारखंड को लेकर भी हलचल बढ़ चुकी है और झारखंड के लिए 81 विधानसभा सीटें आती हैं। 42 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के आज झारखंड में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। तो इस तरह से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ चुकी है। चारों राज्यों को लेकर जहां पर एनडीए इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। तो चारों राज्यों को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि चारों राज्य आने वाले कई विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल में रहेंगे। तो इन चारों राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव और राजनीतिक माहौल की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।